अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू बायो विद नीला। क्लास 10 का टॉपिक जो मेरी इस वीडियो में हम डिस्कस करने लगे हैं, जेनेटिक्स वाले चैप्टर का इंपॉर्टेंट 3 टॉपिक ही समझ लीजिए। स्टार्ट करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक का नेम है मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। आज हम मेंडल के लॉ के बारे में पढ़ेंगे। मेरी लास्ट वीडियो तक हम लोगों ने मेंडल के बारे में डिस्कस किया था कि वो एक साइंटिस्ट नहीं थे, बेसिकली वो प्रीस्ट थे। उन्होंने पी प्लांट के ऊपर जो था वो बहुत ज़्यादा काम किया था। और आज हम लोग उन्होंने जो 2 लॉज पेश किए हैं, एक है जी लॉ ऑफ इनहेरिटेंस और एक है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ इनहेरिटेंस आपको भी मैं समझाने लगी बेटा पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, या वैसे भी ये लॉ आपको समझाने के लिए, आसानी के लिए आपके लिए बता रही हूँ कि अगर पेपर में भी आ जाता है या आप लोगों ने अपने उसके लिए याद करना है, तो पहले ये जो इसकी लॉ की स्टेटमेंट है ये याद कीजिए आप, और उसके बाद जो क्रॉस वगैरह बनाएगा, जो जीनोटिपिकली हम लोग इसको देखेंगे वो याद करोगे। जो मैं भी आपको समझाऊंगी तो आपका ये टॉपिक पूरा कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बस आपने इसमें क्या करना है कि लॉ की डेफिनेशन, लॉ ऑफ इनहेरिटेंस क्या है, वो क्या कह रहा है, या लॉ ऑफ, इसको सेग्रीगेशन भी कहा जाता है। बेसिकली ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन कहा जाता है इसको। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे और उसके बाद मैं आपको इसका क्रॉस समझाऊंगी। तो आपका ये टॉपिक जो है वो पूरा के पूरा 10 मार्क्स का कंप्लीट हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं। बेसिकली बेटा जो मेंडल ऑफ इनहेरिटेंस है या मेंडल ऑफ सेग्रीगेशन, इसमें ये स्टेट क्या कर रहा है कि जब हमारे पास ऑर्गेनिज्म के अंदर जीन्स जो होते हैं वो पेयर की सूरत में प्रेजेंट होते हैं। अभी मैं आपको जब ये जीनोटिपिकली समझाती हूँ तो आपको सारा ये लॉ जब तब समझ आ जाएगा। आपकी बुक में भी पूरा क्रॉस वगैरह मेंशन करने के बाद एंड में जो है वो इन्होंने ये लॉ दिखाया हुआ है, उसकी स्टेटमेंट बताई हुई है, वो इसलिए ताकि आपको पहले क्रॉस वगैरह समझ आ जाएगा तो फिर आपके लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, वैसे बेसिकली बेटा जो जीन्स होते हैं हम लोग पढ़ चुके हैं वो हमेशा पेयर्स की फॉर्म में होते हैं, एलीज जिनको कहा जाता है। एक क्रोमोसोम और होमोलोगस क्रोमोसोम्स बॉडी में पाए जाते हैं, जिसकी वजह से अगर एक क्रोमोसोम जो के ऊपर जो जीन प्रेजेंट है, सेम दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर वही जीन्स प्रेजेंट होंगी। ठीक है, तो ये जीन्स पेयर की सूरत में होती है, मगर जब गेमीट्स बनते हैं तो ये जीन्स जो होती हैं वो हाफ जो होती हैं वो गेमीट्स में चली जाती हैं। क्योंकि बेसिकली बेटा आप लोगों को पता है कि जब फीमेल और मेल के दोनों के एग और स्पर्म जब यूनाइट होने होते हैं तो दोबारा से ये जीन्स कंबाइन कर जाती हैं, और जो एक नया ऑफस्प्रिंग बनता है उनमें जीन्स का जो नंबर है वो मेंटेन रहता है। ये लॉ जो है, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन ये कह रहा है बेसिकली। ठीक है, कि जीन्स हमेशा जो है वो पेयर्स की सूरत में होती हैं, मगर जब गेमीट्स बनते हैं तो ये सेपरेट हो जाती हैं। मगर उसके बाद क्योंकि जब मेल और फीमेल ने जब दोबारा से एग और स्पर्म में कंबाइन होना होता है तो दोबारा से ये जो जीन्स हैं वो पेयर की सूरत में आ जाती हैं। अच्छा जी, ये आप लोगों ने एज इट इज़ याद करना है कि ईच ऑर्गेनिज्म जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स एंड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशन ईच जीन गेट सेपरेटेड एंड गो इनटू गैमीट्स। अभी मैं आपको गैमीट्स भी बना के दिखाऊंगी कि जब गैमीट्स बनते हैं तो जीन्स सेपरेट होकर गैमीट्स में चली जाती हैं। एंड व्हेन द गैमीट्स ऑफ मेल एंड फीमेल यूनाइट द ऑफस्प्रिंग गेट जीन्स इन पेयर। और जब मेल और फीमेल गैमीट्स दोबारा से यूनाइट होते हैं तो जो ऑफस्प्रिंग होते हैं या जो प्लांट्स होते हैं या जो बच्चे होते हैं उनके अंदर दोबारा से जीन्स पेयर की सूरत में आ जाती हैं। ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहता है। ठीक है, ये स्टेटमेंट आपने एज इट इज़ याद करनी है, आपकी बुक में मेंशन है। जब ये स्टेटमेंट आप लोग लिख लोगे, अगर पेपर में आ जाता है मेंडल का लॉ, तो उसके बाद हम लोगों ने जो क्रॉस आपकी बुक में भी मेंशन है वो वाला मैं आपको समझाने लगी हूँ। वैसे तो मैं हमेशा बच्चों को टॉल और शॉर्ट के हवाले से समझाती होती हूँ, मगर आपकी बुक में राउंड और रिंकल के हवाले से मेंशन है तो मैं वही बता रही हूँ। देखिए बेटा, अब जो भी हम लोग मेंडल का क्रॉस आ जाएगा या ये वाला जो क्रॉस आएगा, अगर तो राउंड और रिंकल आ जाता है तो इस तरीके से करना है, वरना दूसरे कोई भी जीन्स आ जाएंगे तो आप लोगों को अगर क्रॉस एक बनाना आता है तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी। सबसे पहले हम लोग कुछ चीज़ों को देखेंगे। P1 लेते हैं, जिसको कहा जाता है फर्स्ट पेरेंटल जेनरेशन। इसे क्या कहा जाता है? फर्स्ट पेरेंटल जेनरेशन। P1 अभी सब हम बना के मैं सब दिखाती हूँ, पर ये आपने सारा लिखना है पेपर में। P1 के बाद हमारे पास सबसे पहले जो फर्स्ट पेरेंटल है उसके बाद गैमीट्स बनते हैं, और गैमीट्स को हम लोग हमेशा जो है वो सर्कल में ही डालेंगे। और P1 फर्स्ट पेरेंटल जेनरेशन के नतीजे में F1 बनती है, जिसको कहा जाता है फर्स्ट फीलियल जेनरेशन। क्या कहा जाता है? फर्स्ट फीलियल जेनरेशन। उसके बाद बेसिकली बेटा हम लोग F1 का क्रॉस करवाएंगे F1 के साथ, इसको हम लोग सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अभी सारा मैं अभी आपको समझाती हूँ, मगर ये आप लोगों ने सारा कुछ मेंशन करना है। जब हम लोग F1 के किसी भी पार्टिकल का किसी भी ऑर्गेनिज्म का F1 के साथ क्रॉस करवाएंगे उसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और मेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, वैसे भी चाहे इंसान हो चाहे एनिमल हो, किसी के लिए भी बेसिकली बेटा जी ये जो साइन है ये मेल के लिए यूज़ होता है। हमेशा बायो की लैंग्वेज में ये साइन मेल के लिए यूज़ होता है, और फीमेल के लिए जो है वो ये वाला साइन यूज़ होता है ये। ठीक है जी, मेल के लिए ये वाला साइन और फीमेल के लिए ये वाला साइन। फ्लावर्स के अंदर क्योंकि दोनों चीज़ें जो होती हैं वो सेम एक ही फूल में प्रेजेंट होती हैं, मेल एंथर और फिलामेंट भी पाए जाते हैं और फीमेल ओवरी वगैरह भी, तो फ्लावर्स को हर्मेफ्रोडाइट कहा जाता है। ये एक वर्ड है आपकी बुक में मेंशन ही, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ कि दोनों चीज़ें सेम होती है, जिसको बायसेक्सुअल कहते हैं। बायसेक्सुअल का मतलब है कि दोनों मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं वो एक में ही प्रेजेंट, और इसके लिए ये साइन होता है।
पहले फीमेल का साइन बनाया जाएगा, ये फीमेल का है, और उसके ऊपर इस तरीके से क्रॉस डाल दिया जाता है। ये जो है ये बायसेक्सुअल होता है, ठीक है जी। फ्लावर के केस में ये वाला केस होता है, ये वाला साइन हमेशा इसमें यूज़ होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो कि क्रॉस में आपको पता होना चाहिए क्या है। P1 है फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, उससे जो गैमीट्स बनेंगे उनको हमेशा हम लोग सर्कल में डालेंगे। F1 जो है वो फर्स्ट फिलियल जनरेशन है। उसके बाद F1 और F1 का जब क्रॉस करवाएंगे वो सेल्फ फर्टिलाइजेशन होता है, और F1 के नतीजे में F2 बनती है जिसको सेकंड फिलियल जनरेशन कहा जाता है। और मेल के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है, फीमेल के लिए ये वाला साइन यूज़ होता है। ओके, उसके बाद बेसिकली बेटा दो और चीज़ें इंपॉर्टेंट, वो है हमारे पास मोनोहाइब्रिड क्रॉस और डाई हाइब्रिड क्रॉस। जो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस है। मोनोहाइब्रिड का क्या मतलब होता है? मोनो का मतलब होता है वन, मोनो का मतलब है वन। ऐसा क्रॉस या ऐसा जिसमें कि हम लोग सिर्फ एक ट्रेट को या एक फीचर को डिस्कस करेंगे वो मोनोहाइब्रिड होता है। मोनोहाइब्रिड वो होता है जिसमें कि हम लोग एक ट्रेट को स्टडी करेंगे, जैसे कि मिसाल के तौर पे अभी हम लोगों ने सीड की शेप लेनी है राउंड और रिंकल, ठीक है जी। तो राउंड के लिए अगर कैपिटल आर, क्योंकि एलील हमेशा पार्टनर की सूरत में होते हैं, कैपिटल आर होगा तो रिंकल के लिए स्मॉल आर होगा, क्योंकि जो राउंड है वो डोमिनेंट है ओवर रिंकल। आमतौर पर जो मटर के बीज होते हैं वो गोल नज़र आते हैं आपको, ये डोमिनेंट फीचर है। रिंकल या जो चुड़मुड़ हुए थे वो बहुत कम होते हैं। तो बेसिकली बेटा हमारे पास क्या हो रहा है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस वो क्रॉस है जिसमें हम लोग एक ट्रेट या एक फीचर को स्टडी करते हैं। जो इसका लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है उसमें दो फीचर्स को इकट्ठा स्टडी किया जाएगा, उसको हम लोग डाई हाइब्रिड क्रॉस कहते हैं। डाई का मतलब टू होता है, मगर वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो अभी जितना भी मैंने आपको P1 F1 बताया, उसके बाद आप लोगों ने ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस को मेंशन करना है कि जो मेंडल का ये वाला लॉ है, वो ये वाला क्रॉस है वो क्या है? मोनोहाइब्रिड है, जिसमें हम लोग एक ही ट्रेट को या एक ही फीचर को स्टडी करेंगे। ओके, अब हम लोग स्टार्ट करने लगे क्रॉस, जिसमें क्या है कि P1 जो मेंडल ने लिया हमारे पास, ये जीनोटिपिकली सारा कुछ हुआ है। असल में तो उन्होंने फिनोटिपिकली सारा कुछ किया था कि एक फ्लावर जो था वो जो राउंड जो एक जो ऐसा पौधा था जिसके बीज राउंड थे, उसके पोलन ग्रेन्स को लेके रिंकल वाले के उसके ऊपर स्टिग्मा के ऊपर फॉल करवाया था। ये क्रॉस असल में ये हुआ था। तो रिजल्ट क्या आया था? मगर हम लोग फिनोटिपिकली नहीं, हम लोग जीनोटिपिकली इस चीज़ को स्टडी कर रहे हैं। असल में हुआ ये था कि मेंडल ने, क्योंकि जो पौधा था वो सेल्फ पॉलिनेशन करता था, तो उन्होंने खुद क्रॉस पॉलिनेशन करवाई थी कि एक के जो पोलन ग्रेन्स थे उनको लेके दूसरे के स्टिग्मा पे जो था वो फॉल करवाया था। मगर अभी हम लोग क्योंकि ये जीनोटाइप देख रहे हैं तो ये क्रॉस जेनेटिक्स में ऐसा ही होता है। P1 फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन, इसमें जितने भी उसने मेल जो प्लांट थे, मेल के लिए ये वाला साइन वो सारे राउंड लिए थे, राउंड के लिए 2 कैपिटल आर, उसका क्रॉस करवाया, क्रॉस के लिए मल्टीप्लाई का साइन यूज़ होता है, और फीमेल जो लिए थे वो स्मॉल आर थे, वो रिंकल थे, ठीक है। P1 के नतीजे में मैंने अभी आपको बताया क्या बनते हैं, गैमीट्स बनते हैं, जिनको हम लोग सर्कल में डालेंगे। अब ये हमारे पास दोनों एलील्स जो हैं, जब मेंडल का लॉ भी यही कहता है कि जब गैमीट्स बनते हैं तो दोनों जीन सेपरेट होकर गैमीट्स में चले जाते हैं। ये सेपरेट हो गया, और यहाँ पर भी 2 ही गैमीट्स बनेंगे जो कि हमारे पास बनेंगे स्मॉल आर, ये गैमीट्स है। और P1 के नतीजे में F1 जनरेशन बनती है। तो बेसिकली बेटा पहले इसको आपने इन दोनों के साथ इसका करवाना है, फिर इसका इन दोनों के साथ, पहले ये इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, क्या रिजल्ट आएगा, फिर इसका इसके साथ और इसका इसके साथ, क्या रिजल्ट आएगा। तसल्ली से समझने वाली चीज़ है, कोई इतना मुश्किल नहीं, बहुत ही इजी क्रॉस है। बच्चे थोड़ा सा गड़बड़ कर देते हैं। पहले आपने इसको इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये 2 इसका रिजल्ट आ गया। जब ये देखिए, और हमेशा याद रखिए स्मॉल को पहले नहीं लिखना, क्योंकि स्मॉल जो है वो रिसेसिव ट्रेट है, रिसेसिव को कभी भी पहले नहीं लिखते, डोमिनेंट को पहले लिखा जाता है। कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। अब ये जब इनके साथ दोनों के साथ होगा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर। तो बेसिकली बेटा जी जो मेंडल का जो रिजल्ट आया वो ये आया कि फिनोटिपिकली जितने भी बीज थे वो सारे के सारे राउंड थे। क्या थे? राउंड थे। कि उसको देखा कि जो पहली नस्ल जो आई, वो बीज जो आए वो पूरे के पूरे राउंड आ गए। वो तो हैरानी तो हुई कि रिंकल भी बीच में डाला गया, मगर सारे के सारे राउंड क्यों आए हैं, ठीक है। फिर इस बात को करने के लिए मेंडल ने क्या किया, F1 का F1 से क्रॉस करवाया, जिसको सेल्फ फर्टिलाइजेशन कहा जाता है। इसका ये मतलब है कि कोई से भी 2 मेंबर को यहाँ से पिक किया जाना है, क्योंकि सारों के अंदर सेम एलील्स है। कोई से भी 2 मेंबर्स को पिक करेंगे और उनका आपस में क्रॉस करवाया गया, जिसको हम लोग फिर P2 जनरेशन कहेंगे। फर्स्ट पेरेंटल जनरेशन में उसने मेल प्लांट जो लिया था वो डोमिनेंट, फीमेल प्लांट रिसेसिव। उसके बाद उनके गैमीट्स बने, गैमीट्स को हमेशा आपने सर्कल में डालना है। उसके बाद P1 से F1 जनरेशन बनती है, जिसमें कि पहले इसको इन दोनों के साथ, फिर इसको इन दोनों के साथ करवाना है। तो ये रिजल्ट आया
है सारे के सारे राउंड थे, ठीक है। ये फिनोटिपिकली बता रहे हैं, जीनोटिपिकली तो ये डिफरेंट है। हम लोगों ने होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस का फिनोमेना पढ़ा हुआ है। होमोजाइगस जो कि सेम एलील्स होते हैं ये, और हेट्रोजाइगस जो कि डिफरेंट एलील्स होते हैं, ये सारे हेट्रोजाइगस थे। ये सारे के सारे हेट्रोजाइगस डोमिनेंट आए थे। हेट्रोजाइगस थे सारे डिफरेंट, और डोमिनेंट का मतलब है कि एक चीज़ ने डोमिनेट किया हुआ है, और वो भी मैं अभी आपको समझाती हूँ, वो हम P2 में डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, अब F1 का F1 से क्रॉस करवाना है सेल्फ फर्टिलाइजेशन। इसका ये मतलब है, P2 भी मैं आपको इधर ड्रॉ करके दिखाती हूँ। ये देखिए, अब बेटा जी हमारे पास आ जाएगी P2, जिसमें उसने फिर अगेन मेल प्लांट जो थे ये साइन कैपिटल R स्मॉल r, ये F1 जनरेशन लिया, उसका जब क्रॉस करवाया फीमेल प्लांट के लिए ये वाला साइन कैपिटल R स्मॉल r के साथ। फिर बनेंगे जी हमारे पास गेमीट्स, और गेमीट्स बनते हैं बेसिकली यहाँ पर बेटा जी दो तरह के, एक में जाएगा कैपिटल R, एक में जाएगा स्मॉल r। इधर भी सेम बनेंगे हमारे पास, एक में कैपिटल R जाएगा और एक में क्या जाएगा, स्मॉल r जाएगा। P2 के नतीजे में बनता है F2, जिसको कहा जाता है सेकेंड फीलियल जेनरेशन। अब देखिए, इसका पहले इन दोनों के साथ क्रॉस करवाना है, फिर इसका इन दोनों के साथ। तो देखो पहले कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, ये देखिए कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r, ठीक है। अब ये देखिए स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r, मगर मैंने अभी आपको बताया कि बेसिकली बेटा हम लोग रिसेसिव को कभी भी पहले नहीं लिखते, तो स्मॉल r कैपिटल R को हम लोग लिखेंगे ऐसे कैपिटल R स्मॉल r, और ये स्मॉल r स्मॉल r। तो जो F2 जनरेशन आई वो बड़े ही मज़े की एक रेशो के साथ आई। इसमें रेशो आई थी ऑर्गेनिज्म की 3:1। दो तरह की रेशो थी, दोनों डिस्कस करते हैं। 3:1, 3 जो थे वो बेसिकली बेटा राउंड थे, और एक जो था वो रिंकल आया था, और एक और रेशो हम इसको कहते हैं वो है 1:2:1। एक और रेशो क्या आई, 1:2:1। एक जो था हमारे पास जो प्लांट आया था वो क्या था, ये देखिए ये दोनों सेम है, होमोजाइगस है और डोमिनेंट है, दोनों ही कैपिटल R है। तो एक जो था वो हमारे पास क्या था, होमोजाइगस डोमिनेंट। होमोजाइगस डोमिनेंट का मतलब है कि इसमें दोनों जो थे वो डोमिनेंट थे। और ये देखिए जो ये अगेन ही जो 1 है, ये क्या है, ये दोनों सेम हमारे पास एलील्स हैं, ये होमोजाइगस है मगर दोनों के दोनों रिसेसिव हैं। तो ये हमारे पास क्या आया, होमोजाइगस रिसेसिव। और एक जो दो आए हमारे पास, ये हमारे पास क्या आए, ये हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक कैपिटल R है एक स्मॉल r है, मगर क्योंकि बेसिकली बेटा डोमिनेंट ने रिसेसिव को अपीयर नहीं होने दिया, तो ये हेट्रोजाइगस डोमिनेंट है। एक हमारे पास होमोजाइगस डोमिनेंट है, एक होमोजाइगस रिसेसिव है, और दो जो आए हैं वो हमारे पास आए हैं हेट्रोजाइगस के डिफरेंट कंडीशन है, मगर हमारे पास ये क्या है, डोमिनेंट है, कि जो राउंड है उसने रिंकल को अपीयर नहीं होने दिया। तो मेंडल के लॉ से ये F2 जनरेशन में दो रेशोज आती हैं। ये 3 पौधे मतलब जो थे वो राउंड आए थे, और एक जो था वो रिंकल आया था, और दूसरे अल्फाज में हम ये कह सकते हैं राउंड एंड रिंकल, या 1:2:1, दोनों हमने रेशोज एक्सप्लेन करनी है। एक जो है वो होमोजाइगस डोमिनेंट आया है, दोनों सेम और डोमिनेंट एलील्स हैं। दो जो हैं वो हेट्रोजाइगस हैं, डिफरेंट हैं मगर डोमिनेंट है, और एक जो है वो होमोजाइगस रिसेसिव आया। तो यहाँ पर आके मेंडल का लॉ ख़त्म नहीं होता, ये लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है कि देखिए बेटा किसी भी पेरेंट के अंदर जब भी हमारे पास जो गेमीट्स बनते हैं उनमें जीन्स सेपरेट जाते हैं, क्योंकि बाद में जब इन जीन्स ने कंबाइन होना होता है तो दोबारा से ये पेयर की सूरत में आ जाते हैं। ये है मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, कि बेशक जीन्स पेयर की सूरत में होते हैं मगर जब गेमीट्स बनते हैं तो ये जीन्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि दोबारा से इन्होंने कंबाइन करके पेयर की सूरत में आ जाना होना होता है। यहाँ पर आके ये लॉ ख़त्म नहीं होता, अभी थोड़ा सा और ही जाएगा, क्योंकि 10 मार्क्स का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है, तो उसमें आपको एक और चीज़ बनानी पड़ेगी। पहले P1 बनाइए, फिर उसके बाद P2 से F2 बनी। अब इसी चीज़ को हम लोग जिस तरह इस तरीके से शो किए, तो इसको हम लोग चेकर बोर्ड की सूरत में भी शो करते हैं, जिसको पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, पुनेट स्क्वायर कहा जाता है। ये जो रिजल्ट आया ना F2 को हम लोग, वैसे तो F1 को भी हम लोग चेकर बोर्ड की सूरत में बना सकते थे, मगर F2 का आमतौर पर बनता है स्क्वायर। F2 जो हमारे पास आई है, क्या आई है, कैपिटल R कैपिटल R कैपिटल R स्मॉल r कैपिटल R स्मॉल r स्मॉल r स्मॉल r। देखिए बेटा मैंने आपको राउंड और रिंकल के हवाले से करवाया, आपकी बुक में ये मेंशन है, आप इसको टॉल और शॉर्ट के हवाले से भी कर सकते हो, अगर पेपर में आ जाता है। पर्पल और वाइट के हवाले से भी आ जाता है, तो तब भी आपको पता होना चाहिए कि पर्पल फ्लावर डोमिनेंट है, वाइट जो है वो रिसेसिव है। टॉलनेस के फीचर में टॉलनेस जो है वो कैपिटल T डोमिनेंट होगा, स्मॉल t जो होगा वो रिसेसिव होगा। तो कोई भी आ जाए आपको क्रॉस बनाना आना चाहिए। अब हम इसको चेकर बोर्ड की सूरत में लिखेंगे
क्योंकि बेसिकली बेटा जी 4 तरह के हमारे पास इसमें रिजल्ट आया है, तो हमारे पास 4 ही हम लोग खाने बनाएंगे इस तरीके से। 4 गेमी, असल में ये रिजल्ट नहीं आता, 4 गेमीट्स बनते हैं। आप देखिए कैपिटल आर स्मॉल आर का जब हमने क्रॉस कराया था कैपिटल आर स्मॉल आर के साथ, तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल आर स्मॉल आर, ये असल में 4 गेमीट्स से, इसी वजह से हमने 4 खाने बनाए। ये रिजल्ट की वजह से नहीं है, ये इन गेमीट्स की वजह से। और बेसिकली बेटा जी जो मेल है उसको हम इस तरफ शो करेंगे, ये इस तरीके से आपने लिखना है, और फीमेल के लिए जो है वो इस तरफ शो होगा। मेल में हमारे पास 2 क्या गेमीट्स थे, कैपिटल आर स्मॉल आर, और फीमेल के अंदर क्या थे हमारे पास, कैपिटल आर स्मॉल आर। सेम यही रिजल्ट आएगा, सिर्फ इसको चेकर बोर्ड में, और इसको जिस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया तो उसका नाम पुनेट था, तो उसको ऑनर करने के लिए इसको पुनेट स्केयर भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, पुनेट स्केयर। जो मेंडल का लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट है वो सारा हम लोग पुनेट स्केयर पे ही डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए बेटा, मेल को हम लोगों ने इस तरफ शो करना है, फीमेल को इस तरफ शो करना है। पहले इसको इन दोनों के साथ क्रॉस करवाना है, फिर इसका इन दोनों के साथ। ये क्या आएगा जी, कैपिटल आर, ये आएगा जी कैपिटल आर स्मॉल आर। अब स्मॉल आर कैपिटल आर पहले, तो हमेशा हम लोग डोमिनेंट को लिखेंगे कैपिटल आर स्मॉल आर स्मॉल आर स्मॉल आर। वही सेम है, ये हमारे पास राउंड है, ये भी राउंड है, ये भी राउंड है, और ये रिंकल है। ये 1:2:1 वही रेशो है, मगर बात ये है कि हम लोग इसको चेकर बोर्ड की सूरत में शो कर रहे हैं। पहले वाले का भी हम लोग चेकर बोर्ड बना सकते थे, F1 का भी, मगर मोस्टली F2 का बनाया जाता है। यहाँ पर आगे आपका ये मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन एंड अप हो जाता है। पहले आपने लॉ की स्टेटमेंट बतानी है, उसके बाद जो मैंने आपको पूरा क्रॉस बताया वो करना है, एंड पे चेकर बोर्ड बनाइए और ये आपका एंड हो जाता है। आज का हमारा यही टॉपिक है। आई होप कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा।